65 साल की उम्र में रिटायर होकर क्या फायदा? अगर आप 40 साल के हो तो यू कैन एंजॉय, यू कैन एक्सप्लोर, यू कैन लिव योर लाइफ। ऐसा होना चाहिए कि आपको काम ही ना करना पड़े एंड फिर भी आपके खर्चे निकलते रहे। इतने पैसे चाहिए होंगे आपको रिटायर होने के लिए। हाय गाइस, मैं हूं आपका बेसिकली बनिया, और याद रखना, चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। आज हम लोग बात करेंगे कि 60-70 ईयर्स तक काम करने के बजाय, रादर देन डूइंग अ 9 to 5, हाउ यू कैन रिटायर अर्ली। आप जल्दी रिटायरमेंट कैसे ले सकते हो। एंड इसका एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत फेमस हो रहा है आजकल, वो है फायर, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से 60-65 में जब आप रिटायर होगे तो आप क्या करोगे? यू कांट गो टू मेनी प्लेसेस बिकॉज ऑफ योर मे बी हेल्थ, यू डोंट हैव मच एक्सप्लोरेशन, क्यूरियोसिटी लेफ्ट। जब आप 40 साल के होते हो तो आपके पास थोड़ा एक्सप्लोर करने का क्यूरियोसिटी, इच्छा रहती है, आपके पास एनर्जी रहती है, हेल्थ आपके साथ होती है, देन यू कैन लिव योर लाइफ। तो बात सही भी है। फायर कॉन्सेप्ट जो है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली, इसके अकॉर्डिंग यू शुड वर्क हार्ड, सेव एज मच एज पॉसिबल सो दैट यू कैन रिटायर अर्ली, रिटायर एज सुन एज पॉसिबल। अब फायर कॉन्सेप्ट में दो चीजें हैं, दो टर्म्स हैं जो आपको समझना जरूरी है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर अर्ली। अब देखो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का ये मतलब है दैट यू आर फ्री। आपको जो मन करे, जब मन करे, जितना मन करे आप काम कर सकते हो। आप किसी काम के ऊपर या इनकम स्ट्रीम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आप तब अचीव कर पाओगे जब आपके पैसिव स्ट्रीम्स ऑफ इनकम आपको उतना कमा के ला देंगे ताकि आपके खर्चे निकल पाए। अब पैसिव इनकम के काफ़ी सारे तरीके हैं। मान लो आप किसी कंपनी में साइलेंट पार्टनर हो तो वो आपको प्रॉफिट का कट देते हैं। मे बी आपकी इन्वेस्टमेंट्स है, आपकी कोई रेंटल प्रॉपर्टी है, या और तरीके हैं जिससे आपको काम ना करना पड़े बट यू कैन अर्न मनी सो दैट यू कैन लिव, आप अपने खर्चे निकल पाओ। उस पॉइंट के ऊपर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे। मतलब आप किसी एक चीज़ के ऊपर निर्भर नहीं हो। बॉस आपको डांट रहा है, काम का प्रेशर है, बोलो भैया जयराम जी की, मेरे पास काफ़ी इनकम है, मैं अपने खर्चे निकाल लूंगा, मुझे इस जॉब की ज़रूरत नहीं है। सो अगर आप इस पोजीशन पे पहुंच गए, व्हेन यू कैन डिसाइड कि कब आपको काम करना है, कितना आपको काम करना है, क्या काम करना है, ठीक है, या काम ही नहीं करना है, उस पॉइंट पे जब आप पहुंच गए तो दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर अर्ली। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि मेरे हिसाब से रिटायरमेंट का ये मतलब नहीं है कि आप हर रोज पार्टी कर रहे हो और घूमने चले गए और एकदम कुछ काम ही नहीं कर रहे हो, 24 घंटा घर पे बैठे हो। क्या करोगे 24 घंटा घर पे बैठ के? 2 महीने में बोर हो जाओगे। यू कैन ओनली गो टू सो मेनी कैफेज। आप कितनी जगह घूमने जाओगे? 20 जगह। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, यूरोप में 10 जगह चले गए तो कितना, 20 जगह बस। उसके बाद क्या करोगे? 1000 मूवीज देखोगे, उसके बाद क्या करोगे? अभी रिसेंटली मैं अपने नेबर के साथ बात कर रहा था। ही इज़ अ वेरी एल्डरली रिस्पेक्टेड मैन, वो भी अपने 50s में एंड पिछले 20 ईयर्स से वो जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ऐसी कुछ बात हो रही थी तो ही सेड कि अभी 1-2 दिन की छुट्टी एकदम मज़ा आता है, लेकिन तीसरे दिन लगता है कि भाई चलो काम पे चलो और अपना वही रूटीन में आओ। So everybody needs to do some work, but retirement और financial independence का लॉजिक है कि you can work on what you want। आपको किताब लिखनी है, आप किताब लिखो। आपको कुकिंग का शौक है तो छोटे मोटे आप अपने जो फैमिली में गेट टुगेदर होते हैं उसका आप कॉन्ट्रैक्ट ले लो और थोड़ा बहुत अपना शौक से, मन से आप अपना खाना बनाओ। आपको गार्डनिंग का शौक है तो आप अपने आस पड़ोस में अपने फ्रेंड्स के होम गार्डन सेटअप कर रहे हो। आपको इंटीरियर डिजाइनिंग का शौक है तो आप अपने फ्रेंड्स के थोड़े बहुत इंटीरियर डिजाइनिंग देख रहे हो। सो रिटायरमेंट में भी यू कैन वर्क ऑन व्हाट यू लाइक। अब इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको 2 कैलकुलेशंस करनी है जिसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको अपने वर्किंग ईयर्स में कितना कैपिटल जमा कर लेना है ताकि यू कैन रिटायर। तो मान लो अभी आप 25 साल के हो एंड यू वांट टू रिटायर एट 40। सो इस 15 साल के वर्किंग टाइम में आपको कितने पैसे जमा कर लेने हैं सो दैट फ्रॉम दैट यू कैन टेक केयर ऑफ योर एक्सपेंसेस। आप उसी इन्वेस्टमेंट से अपने खर्चे निकाल पाओ। ये कितना अमाउंट होना चाहिए ये कैलकुलेशन करनी है। और सेकंड, उस अमाउंट तक पहुंचने के लिए हर महीने आपको कितना सेव करना है, ये 2 कैलकुलेशंस हम सीखेंगे। अब सबसे पहले फायर कॉन्सेप्ट में आपको अपने वर्किंग ईयर्स में कितने की सेविंग्स कर लेनी है। मतलब जब आप रिटायर करोगे कितना पैसा आपके पास सेव्ड अप होना चाहिए। तो उसके लिए एक बहुत सिंपल, बहुत बेसिक फॉर्मूला है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप अपने मंथली एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर लो। 50,000 खर्चा करते हो, 60,000 खर्चा करते हो, कितना खर्चा करते हो। लेट्स से कि अभी आप 50,000 पर मंथ खर्चा करते हो, ठीक है।
मान लो अभी आप बैचलर हो तो शायद आपके 20,000 ही लग रहे हो, फ्यूचर में जाके आपकी फैमिली होगी तो शायद एक्सपेंसेस बढ़ जाएं। सो एवरेज मान लेते हैं कि आप 50,000 पर मंथ खर्चा कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपके मंथली एक्सपेंसेस हो गए। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो सबसे पहले हो तो 12 से, तो ये आपको दे देगा आपके ईयरली एक्सपेंसेस, और फिर आप इसको मल्टीप्लाई करो 30 से। अब ये जो नंबर है ये एक जनरल नंबर है जो फायर कॉन्सेप्ट ने निकाला है, काफ़ी लोग उसको फॉलो करते हैं। आजकल क्या कर रहे हैं लोग कि 35 से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक सेफ साइड रहने के लिए 35 से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये अगर आप इस कैलकुलेशन के हिसाब से देखोगे तो ये आपको एक टोटल अमाउंट दे देगा जो है 1.8 करोड़, 1.8 CR, और 35 से मल्टीप्लाई कर दोगे सो अराउंड 2 करोड़। अगर हम मोटा मोटा माने सो यू नीड 2 करोड़ एट द टाइम यू रिटायर। जब आप रिटायरमेंट की सोचोगे तब आपके पास 2 करोड़ सेव्ड अप होने चाहिए ताकि आप उसको मार्केट में इन्वेस्ट कर दो और उससे रिटर्न से आप अपना खर्चा चला लो। सो द बेसिक कॉन्सेप्ट इसकी, मान लो आपने मार्केट में 2 करोड़ इन्वेस्टमेंट करके रखी है, ठीक है, और आपको एनुअली मुश्किल से मुश्किल भी मान लो 10% मिल रहा है। सबसे जो बेसिक इन्वेस्टमेंट की जगह है वो है आप किसी इंडेक्स फंड में डाल दो, ठीक है। ओवर द ईयर्स इंडेक्स फंड ने रफली 10 to 12% के रिटर्न्स दिए हैं एनुअली। सो अगर हम मान लें कि आपके पास 2 करोड़ इन्वेस्टेड अमाउंट है, उस पर आप 10% का एनुअल रिटर्न कमा रहे हो, सो यू आर अर्निंग 20 lakhs, ठीक है। 20 lakhs आप कमा रहे हो, उसमें से टैक्स कटेगा एंड स्टिल यू विल बी एबल टू लिव फ्रॉम दैट मनी। आप अपने खर्चे कर पाओगे, कुछ ट्रिप्स करनी है तो वो भी कर पाओगे। सो इतना अमाउंट आपके पास इन्वेस्टेड होना चाहिए फॉर यू टू रिटायर, ठीक है, ये अमाउंट है। सो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो अपने मंथली एक्सपेंसेस देख के, एंड ये एक बहुत जनरल एक रफ फिगर है। अब आपके पास एक गोल आ गया है कि इतने पैसे मुझे चाहिए। अब वो कैसे आएंगे, तो उसके लिए हम ऑनलाइन आ सकते हैं। आप बस गूगल पे आओ, सर्च करो SIP कैलकुलेटर, सेकंड वाले पे जाओ फ्रैंकलिन टेम्पल्टन वाले पे, एंड सेकंड ऑप्शन पे जाओ जो है आई नो माई गोल, क्योंकि आपको गोल पता है। यहाँ पर आप फीड करो कि आपको कितना अमाउंट चाहिए अपने खर्चे निकालने के लिए, जो आपने पहले मेथड से कैलकुलेट किया है। तो मान लो 2 करोड़ आपको चाहिए, कितने साल के बाद आपको ये चाहिए। अभी अगर आप 25 साल के हो, आपको 45 पे रिटायर करना है तो 20 साल डालो। अभी आप 25 साल के हो, आपको 40 पे रिटायर करना है तो 15 साल डालो। कितने साल बाद आपको 2 करोड़ रुपए चाहिए एंड कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। सो 10% हमने डाला है। सो यू विल हैव टू सेव ऑलमोस्ट 27,000 रुपीज मंथली अगर आपको 2 करोड़ रुपए तक कमाने हैं। कॉर्पस आपको अपना 2 करोड़ रुपए का बनाना है। सो आपको 27,000 रुपीज हर महीने सेव करने होंगे। तो अब हमारे पास एक गोल है कि हमको 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस बिल्ड करना है, और वो कैसे होगा। हमको मान लो 27,000 रुपीज पर मंथ हमको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अब ये कैसे होगा, आप इस 27,000 पर मंथ के मार्क तक कैसे पहुंचोगे, या जो भी आपका अमाउंट आया है आपके कैलकुलेशंस के बाद उस तक कैसे पहुंचोगे। देखो 3 तरीके हैं, ठीक है, सिंपल है। आप या तो अपने खर्चे कम कर दो, आपके जो मंथली एक्सपेंसेस हैं आप उसको कम कर दो ताकि आप कम इन्वेस्टमेंट में, कम पैसों में अपना गुजारा कर लो। ये पहली चीज़ है जो आप कर सकते हो। दूसरी चीज़ है आप अपनी इनकम बढ़ा दो, ठीक है, ताकि आप 27,000 रुपीज़ या जो भी आपका अमाउंट आया है वो सेव अप कर पाओ, वो इन्वेस्ट कर पाओ। या तीसरी चीज़ है कि आप जो है अपना टाइम स्पैन थोड़ा बढ़ा दो। आप 25 साल में रिटायर करना चाहते हो तो उसको 30 साल कर दो। आप 30 साल के बजाय 35 साल कर दो, या जो भी आपका टाइम लिमिट है आप उसको थोड़ा बढ़ा दो, सो दैट यू हैव टू सेव लेस ईच एंड एवरी मंथ, ताकि आप उतने पैसे हर महीने डाल पाओ एंड अपने गोल्स को अचीव कर पाओ। द फायर कॉन्सेप्ट इज नॉट सपोज टू बी अ वॉक इन द पार्क। ये बहुत आसान नहीं होने वाला है। कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि आपको अपने मंथली इनकम का 70% तक इन्वेस्ट करना चाहिए, सेव करना चाहिए। काफ़ी लोगों के लिए पॉसिबल है अगर आपके इनकम बहुत ज़्यादा है, एक्सपेंसेस बहुत कम है, लेकिन काफ़ी लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। बट अगर आपको रिटायर करना है जल्दी, सो यू नीड टू बी वेरी वेरी फ्रूगल। आपको कम खर्चा करना पड़ेगा, आपको अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल करने पड़ेंगे, एंड आपको मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम पे काम करना पड़ेगा ताकि आप अपनी इनकम बढ़ा पाओ मंथ आफ्टर मंथ, एंड यू कैन सेव मोर, यू कैन इन्वेस्ट मोर अगर आपको रिटायर करना है अर्ली। एंड मैं तो ये भी बोलूँगा कि फॉर मी रिटायरमेंट ऐसा नहीं होगा कि भाई एकदम कुछ नहीं कर रहे हैं, एकदम बैठ गए हैं, आराम खर्चा कर रहे हैं, बस ऐसा नहीं। जब मैं रिटायर करूंगा सो आई विल वॉन्ट टू वर्क ऑन थिंग्स दैट आई लाइक। अभी भी मैं कर रहा हूँ, राइट नाउ आई एम क्रिएटिंग कॉन्टेंट, आई एम डूइंग मेनी अदर थिंग्स विच आई लाइक,
बट अगर आप जॉब में हो या आप कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हो जिससे आपको छुटकारा पाना है एंड उसके लिए आप रिटायर होना चाहते हो, सो आप ये मत सोचो कि भाई रिटायर होने के बाद मैं कुछ नहीं करूँगा। रिटायर होने के बाद आप ये सोचो कि यू विल डू थिंग्स दैट यू लव, दैट यू लाइक, जब मन करेगा, जितना मन करेगा, सो दैट आप उससे भी थोड़ी बहुत इनकम कर पाओ, सो दैट आपके ऊपर एकदम ह्यूज अमाउंट सेव करने का बर्डन ना आए। सो दीज आर सम ऑफ द वेज जिससे आप एक रिटायरमेंट प्लान कर सकते हो। एंड ये सब कैलकुलेशंस एक बहुत रफ, बहुत बेसिक, मोटा मोटा कैलकुलेशन है, बिकॉज इट इज सेट अप इन अ परफेक्ट वर्ल्ड कि भाई एकदम सब सही चलेगा, एकदम जो लाइफ है वो एकदम लीनियर, एकदम सीधी सीधी चलेगी, ऐसा नहीं होता है। लाइफ में ऊपर नीचे होते रहता है। सो ये एक बहुत रफ फिगर है जिसकी तरफ आप काम कर सकते हो, बट योर मेन गोल शुड बी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। और आप इससे अच्छी अच्छी हैबिट डेवलप करोगे, आप दूसरे इनकम स्ट्रीम्स ढूंढोगे, खर्चे कम करोगे। सो all in all, you will be in a good place later down the line. So I hope that you liked the video. Do like, share and subscribe. And अगर आपको ये जानना है कि what are the 6 good financial habits that you can develop in order to reach your financial goals, click on the video that is flashing on your screen and do watch that.